ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के आज के अध्याय में हम सीखेंगे एक्सेल में काम करते समय आने वाली त्रुटियों को सुधारना। आइए अब हम देखते हैं कि MS Excel की मदद से हमारे डेटा में जो कुछ गलतियां हैं उन्हें कैसे सुधारा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वर्कशीट्स पर आपको समझाने के लिए हमने कुछ अलग अलग तरह की जो गलतियाँ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपको संख्या की जगह हैशेस नज़र आ रहे हैं। ये जो हैशेस हैं इनका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्या है वो जो कॉलम है, कॉलम की ये जो चौड़ाई है उससे ज़्यादा बड़ी हमारी संख्या है और वो उस कॉलम में ठीक तरह से आ नहीं पा रही है। इसको दूर करना बड़ा आसान है, जैसा आपको हमने पहले बताया था। बस यहाँ से आप अपना पॉइंटर रख कर के आप कॉलम को बड़ा कर दीजिए। ये अब पूरी संख्या यहाँ पर आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी एरर यहाँ पर क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक संख्या लिखी है और यहाँ पर नीचे इस तरह से हैश डिवाइडेड बाय 0 ऐसा आ रहा है। गड़बड़ यहाँ पर ये हुई कि 100 हमने जो संख्या लिखी है उसके नीचे वाले सेल में हमको वो संख्या लिखनी थी जिससे हमें डिवाइड करना है। मतलब 100 को हम जिस संख्या से डिवाइड करना चाहते हैं वो उसके नीचे आनी चाहिए थी और वो यहाँ पर छूट गई है। छूट जाने से ये उसको 0 मान लेता है। तो अब यहाँ पर अगर आप कोई संख्या डालेंगे जिससे भी आपको भाग देना है 100 में, वो संख्या जब आप यहाँ डालेंगे तो अपने आप आपको यहाँ पर सही उत्तर मिल जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला 5, ये देखिए अपने आप आंसर आ गया 20। तो ये एरर भी हमारी सुधर गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो दो एरर्स हैं वो एक जैसी नज़र आ रही हैं। हैश नेम पर दोनों में कुछ अलग अलग तरह की गलतियाँ हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या एरर है। ये आपको देखना है तो हमने इस पर जाकर के क्लिक किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख जाएगा, फॉर्मूला बार पर। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है इन संख्याओं का टोटल करने के लिए वो गड़बड़ है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें सेल रेफरेंस देते हैं। तो ये देखिए हमारी पहली जो संख्या है, सेल रेफरेंस अगर हम इसका देखें तो ये कॉलम H में 6th रो है, तो ये सेल हुआ H6, जबकि यहाँ पर हमने लिखा है HK। गलती से HK लिखा गया, सेल रेफरेंस गलत चले जाने से यहाँ पर हमको जो उसका टोटल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसके लिए हम इसे ठीक कर दें। तो इसके लिए या तो हम यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड पर F2 दबा दें। ये देखिए जैसे आपने F2 दबाया यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। हम यहीं से इसको ठीक कर देते हैं, K की जगह हम कर देते हैं 6। जैसे ही हमने H6 किया और उसके बाद एंटर प्रेस हम कर देते हैं। एंटर प्रेस करते ही ये देखिए हमारा जो भी आंसर आना चाहिए था वो आ गया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी हमारे टोटल में गलती आ रही है, हमारा टोटल नहीं आ रहा है, एरर आ रही है और एरर वही है हैश नेम। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए हम जब यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये फॉर्मूला यहाँ आ गया तो देखिए फॉर्मूले में गड़बड़ है। फॉर्मूला हमको लगाना चाहिए था, सम की जो स्पेलिंग है SUM होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर SOM हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है। तो हम इसे करेक्ट कर दें। यहीं पर हमने इसे क्लिक किया और O हटा के उसकी जगह U कर दिया। जैसे ये ठीक हुआ हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए अपने आप हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया है। आइए अब हम आगे की एरर देखते हैं, वो एरर क्या है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये है हैश रेफरेंस एरर। ये क्या एरर है, इसके लिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ फार्मूला आता है। यहाँ गड़बड़ ये है कि जो संख्याएं हैं उनका यहाँ पर भी हमको टोटल नहीं मिल रहा है, उसके बजाय ये एरर आ रही है। क्यों आ रही है तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर है हैश रेफरेंस प्लस E12 प्लस E13 प्लस E14, यानी ये जो तीन सेल्स जो हमको नज़र आ रही हैं E12, E13 और E14 ये तो बराबर हैं, पर इसके पहले का रेफरेंस नहीं है।
जहाँ पर हैश रेफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कि E11 पर भी कोई संख्या होनी चाहिए थी, वो संख्या गलती से हमसे डिलीट हो गई है, इसलिए ये एरर आ रहा है। अगर वो आ जाएगी तो हमको अपने आप रिज़ल्ट सही मिल जाएगा। या तो हम ये पहला वाला जो सेल रेफरेंस की जगह पर वो रेफरेंस मांग रहा है कि यहाँ जो भी होनी चाहिए थी संख्या वो नहीं है, वो डिलीट हो गई है, तो हम इसको हटा दें तो ये सही हो जाएगा। ये देखिए, हम इस पर गए और हमने इसको हटा दिया, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास अपने आप जवाब आ गया। अब ये एरर आई कैसे, एक बार हम ये आपको करके बता देते हैं कि किस तरह से डिलीट हो जाता है या कुछ हुआ होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, हमने एक संख्या डाल दी 30 और हमने फार्मूला लगाया E11 प्लस E12 प्लस E13 प्लस E14, एंटर प्रेस किया, ये हमारा रिजल्ट आया, जो टोटल आया वो आ गया 190। अब मान लीजिए कि ये जो हमारी सबसे पहले E11 वाली जो सेल है वो डिलीट हो जाती है। आपको बताने के लिए हम उसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पर गए और उसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आया। इसमें से आपको क्या करना है, तो जो हमने डिलीट करना है, हमको एंटायर रो डिलीट करना है। हमने एंटायर रो पर को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ये देखिए पूरी की पूरी वो जो रो है वो डिलीट हो गई और उसी के साथ हमारी जो वो संख्या थी वो भी चली गई। उसके जाते ही यहाँ पर ये हैश रेफरेंस वाली एरर आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कोई संख्या आपकी गायब हो गई है या डिलीट हो गई है। तो आप या तो वो संख्या यहाँ पर डालें, आपका जो भी डेटा है उसमें से देख करके ये 30 वापस डाल दें और इसको करेक्ट कर लें। अब देखिए, चूँकि रो जो है वो डिलीट हो गई थी, इसलिए अब हमारे पास 30 जो है वो E11 के बजाय E10 में आया है। तो अब हमको यहाँ पे E10 जोड़ना होगा। E10 जुड़ते से ही हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगली एरर पर, जो कहलाती है हैश वैल्यू एरर। इसका मतलब यहाँ वैल्यू में कुछ समस्या है। क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर जा कर के क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, अब जब आप सेल रेफरेंस देखेंगे तो ये जो जोड़ है, इन तीनों का जोड़ आने की बजाय हैश वैल्यू एरर आ रही है। फार्मूला जो है वो हमने लगाया G11, G12, G13, यानी तीनों सेल्स हमने ली हैं। पर जब आप ये फार्मूला लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए, और यहाँ पर G11 ठीक है, G12 ठीक है, पर G13 में वैल्यू की जगह नाम लिखा हुआ है। तो नाम लिखा या कोई दूसरा कैरेक्टर आपने लिख रखा है संख्या की जगह, तो वो ये एरर शो करता है। इसके लिए या तो आप यहाँ से G13 रेफरेंस हटा दीजिए या फिर यहाँ से आप ये नाम हटा दीजिए। इसको हमने डिलीट कर दिया तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। अगली एरर में आप देखेंगे ये सर्कुलर रेफरेंस एरर कहलाती है, जिसमें कि आपने संख्याएं लिखी हैं पर उनका टोटल 0 आ रहा है। यहाँ पर जब आएंगे तो हम देखेंगे I11, I12, I13, हमको केवल इन 3 सेल्स का जोड़ चाहिए, और हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो है I11, I12, I13, I14। I14 में हमको आंसर चाहिए था, जबकि वो भी हमने फॉर्मूले में जोड़ दिया। इसकी वजह से ये एरर आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जा कर के I14 को डिलीट कर देंगे। जैसे ही I14 डिलीट किया और एंटर प्रेस किया तो ये I14 सेल में हमारा आंसर आ गया। MS एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा एक्सेल में काम करते समय आने वाली त्रुटियों को सुधारना।